साफ साफ बताओ, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? गॉड एग्जिस्ट और नॉट? क्या इसका साफ साफ कोई आंसर हो सकता है? चलो पहले जरा ये देखते हैं कि तुम भगवान को क्यों जानना चाहते हो। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, कि तुम्हें जो है वो एक सर्टेनिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एक सिक्योरिटी आ जाएगी कि हाँ कोई है जो सारी केयर करता है, सब कुछ करता है। एक होप आ जाएगी तुम्हारे अंदर, एक फेथ आ जाएगा, इसलिए तुम भगवान को जानना चाहते हो। तो ये जो क्वेश्चन है कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, सबसे पहले ये चीज क्लियर करो कि तुम क्यों जानना चाहते हो गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आपके अंदर ये ख्याल इसलिए आया है कि आप तरह तरह की चीजें देखते हैं, मछलियां देखते हैं, आप पेड़ पौधे पहाड़ झरने फूल, आप ह्यूमंस को देखते हैं, आप तरह तरह के रेनबो को देखते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं, ये सारी चीजें कैसे एग्जिस्ट में आई? कोई ना कोई तो होगा बनाने वाला। साफ साफ बताओ, साफ साफ कैसे पता लगेगा गॉड एग्जिस्ट और नॉट? और हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं गॉड एग्जिस्ट और नॉट। बुद्ध ने कहा निर्वाण होता है, भगवान होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। कोई साफ साफ आंसर नहीं दिया गौतम बुद्ध ने। अगर हम बात करें जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनके अलग अलग सब व्यूज थे। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण को माना, और भगवान कृष्ण से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा उन्होंने जो महत्व दिया वो चैंटिंग को दिया। हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग को, यानी मेडिटेशन पे दिया, सबसे ज्यादा महत्व उस मेडिटेशन पे दिया। इसलिए उनके शिष्य जितने भी है चैतन्य महाप्रभु के, वो सबसे ज्यादा जो कुछ करते हैं वो चैंटिंग करते हैं। चैंट चैंट चैंट, ओनली चैंट, चैंटिंग। 16 माला, कोई 20, कोई 24 माला करता है, कोई कितने माला करता है। कुछ कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर, जो 1 लाख बार नाम लिया करते थे भगवान श्री कृष्ण का। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को जो है वो माना कि यही है भगवान। अद्वैत वेदांत में स्वामी विवेकानंद हो गए, शंकराचार्य हो गए, ये बोलते हैं कि इंसान ही भगवान है। ये तत्वमसी की बात करते हैं। वेदांत की अगर हम बात करें, तत्वमसी, यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि, ये इसकी बात करते हैं। हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस, हर किसी ने अलग अलग तरीके से जाना, और उन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कॉपी किया कि हाँ भाई स्वामी विवेकानंद ने ये बोला है, यही ठीक है, अद्वैत वेदांत। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, शास्त्रों में लिखा है, तो यही ठीक है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों ने ही माना। बुद्ध ने कहा नहीं होते हैं, नहीं होते। ओशो ने कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा, रमन महर्षि ने कहा, अंदर झांको, अपने अंदर आओ, तब जाकर देखो कौन है गॉड एग्जिस्ट होते नहीं होते। तुमने अंदर देखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इस देखने से, इस सर्च से थोड़ा सा फ्री हो गए आप। इस देखने से, इस सर्च से थोड़ा सा फ्री हो, अपने आप को फ्री करो। और जब तुम फ्री हो रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन, जब तुम अपने आप को बोल रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन से फ्री हूं, तुम्हारा ब्रेन फिर भी फ्री नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारे ब्रेन में चल रहा है कुछ ना कुछ, गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये क्वेश्चन, मतलब कब से ये क्वेश्चन जो है वो इंसान को परेशान कर रहा है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो कौन होते हैं, नहीं होते तो सब कुछ दुनिया कैसे चल रही है। साइंटिस्ट कहते हैं बस चल रही है, और फिर हम जो है वो, हम ऐसे कई सारे लोग खोजने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमें पता है कि नहीं मिल रही, कि भाई सब कुछ कोशिश कर ली, साइंटिफिकली नहीं पता, और हमारे अंदर फिर भी बेचैनी है, तो हम गुरुओं से मिलने गए, शास्त्रों को देखा, स्क्रिप्चर्स, मंदिर मस्जिद चर्च में डिफरेंट जगह पर गए, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एक्सपीरियंस लिए, अनुभव लिए, बहुत कुछ करा हमने। और उससे फिर हम परेशान हो गए, तो हमने कहा कि हमें अब थोड़ी सी सर्टेनिटी चाहिए। इसलिए नहीं कि गॉड एग्जिस्ट करते नहीं, इसलिए कि हम परेशान हो गए हैं। अब हमें थोड़ी सी सर्टेनिटी चाहिए। हमने एक जगह मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो इतनी सारी चीज़ें हैं अंदर से। लेकिन हम फिर भी यही जानते हैं कि सच्चाई ये भी नहीं है, ट्रुथ ये भी नहीं है। मेडिटेशन में आप उतरते हैं, आप मेडिटेशन में उतरते हैं, अगर आप जो है वो रैशनल है, सेन है, लॉजिकल हैं, और आपके अंदर लॉजिक की मूवमेंट है, तो आप जो है वो देखेंगे कि
कुछ भी नहीं है। फिर धीरे-धीरे करके आपको उस कुछ भी नहीं है, उस अननोन में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि नोन में आपका ब्रेन, आपका माइंड सिक्योरिटी ढूँढता है। आप मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु से आप इसलिए डरते हो क्योंकि आपको नहीं पता मृत्यु के बाद क्या होगा, अननोन है सब कुछ, कुछ नहीं पता। तो इसलिए आप डर जाते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन लोगों ने उसका भी कंसेप्ट निकाल दिया, रीइंकार्नेशन, आत्मा, पुनर्जन्म, बहुत तरह की चीज़ें। थोड़ा-थोड़ा तसल्ली मिलना मिलना तुम्हें स्टार्ट हो गई। फिर बता दिया गया तुम्हें कि मृत्यु के बाद जो है वो एक एटर्नल वर्ल्ड होता है। उसमें तुम हमेशा के लिए पहुँच जाओगे, जहाँ पर कोई दुःख, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि डेथ जैसी जो चीज़ होती है, वो खत्म हो गया सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस फैक्ट को। तुम जीना चाहते हो, लेकिन असल में एक्चुअल में डेथ हो जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी डिज़ायर है जीने की। यू वांट टू लिव। डेथ को तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? कहीं डर की वजह से तो तुम कि मुझे नरक मिल जाएगा और जो है वो मुझे भगवान को इसलिए जानना है कि मुझे प्लेज़र चाहिए, खुशियाँ चाहिए। अगर आप सारी चीज़ों को त्याग देते हो, सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ों को त्याग देते हो, सारे इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाते हो आप, तो आप एक अननोन स्थिति में आ जाएँगे। आप नॉट नोइंग में आ जाएँगे और उस अननोन में जो है वो आपको पहले तो स्टार्टिंग में आपको इनसिक्योरिटी सी लगेगी। लेकिन उस अननोन को एक्सपीरियंस करते-करते उसकी अवेयरनेस कुछ ऐसी हो जाएगी आपके अंदर, फिर आप देखोगे कि सारी दुनिया जो है वो हम जिस जैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे आस-पास चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ़ एक तमाशा है और एक मायाजाल है और कुछ नहीं, मैट्रिक्स है। वो सिर्फ़ कहानियाँ हैं और किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिनिकल हो जाएँ, होप खो दें, इसका मतलब ये भी नहीं है। जब आप होप को भी अलग कर देते हैं कि होप जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती, फेथ भी कोई चीज़ नहीं होती, आप अननोन की स्टेट में आ जाते हैं, कंप्लीटली नॉट नोइंग की स्टेट में जाते हैं, जो कि आपकी रियल स्टेट है। नॉट नोइंग आपकी रियल स्टेट है। उस नॉट नोइंग स्टेट में क्या होता है? उस नॉट नोइंग स्टेट का ज़रा सामना करो थोड़ा-सा। और इसलिए सामना मत करो कि मैंने कहा है या बहुत सारे गुरुज़, स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं। बस उसका सामना करो, उसमें डूबो थोड़ा, उसमें उतरो, उस नॉट नोइंग की स्टेट में, उस अननोन में उतरो ज़रा। तुम उस अननोन में जब उतरोगे, तुम पाओगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ यार आपको? मतलब तुम ऐसा हो सकता है कि तुम पाओ कि जो प्रेज़ेंट में जो सब कुछ चीज़ें हो रही है, इन्हीं को अच्छी तरह पहले जी लिया जाए। और यही चीज़ें आपको जो है वो प्रेज़ेंट की चीज़ें आपको इतना रिलैक्स कर देंगी, आपको इतना काम कर देंगी, प्रेज़ेंट में जो चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि हर एक चीज़ की मीनिंग हम रिएक्ट करते हैं अपनी कंडीशनिंग, अपनी प्रोग्रामिंग, पुरानी चीज़ों की वजह से रिएक्ट करते हैं, हमारे अंदर जो भी है। तो आप जो है वो चीज़ों को बस सीधे देख रहे हैं आप चीज़ों को और उससे आप इतने काम, इतने ज़्यादा शांत हो गए हैं और फिर आपके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ ही नहीं रहे हैं, गॉड एक्सिस्ट और नॉट, गॉड होते हैं या नहीं होते हैं। आप जस्ट प्रेज़ेंट में रहते हुए काम कर रहे हैं, अपने नेचर, अपने इंट्रिंसिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग और फिर अंदर ही अंदर आपको कुछ पता लग गया, जो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। आप किसी बहस में नहीं जा रहे हो कि गॉड एक्सिस्ट और नॉट, आपने बात करना भी बंद कर दी। आप किसी बहस में नहीं जा रहे हो, किसी चीज़ में नहीं जा रहे हो, बस जस्ट आप स्टिल रह रहे हो। साइकोलॉजिकली आपने टाइम को बिल्कुल खत्म कर दिया। आप जस्ट आप मेडिटेशन फिर ऐसे कर रहे हो कि हम जो मेडिटेशन करते हैं ना 1 घंटे, 2 घंटे, फिर मेडिटेशन कैसे हो रही है? जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेडिटेशन हो रही है। आप सुन रहे हो, मेडिटेशन हो रही है। खाना खा रहे हो, मेडिटेशन हो रही है। लाइफ़ को एक कंप्लीट मूवमेंट देख रहे हो आप। होलिस्टिकली कंप्लीट लाइफ़ को देख रहे हो आप। लाफ लाइफ़ को आप आधा-आधा करके नहीं देख रहे हो। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, पास्ट में क्या हुआ था, कैसे होना चाहिए, आगे क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसी लाइफ़ होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आप लाइफ़ को एक एक सिंगल मूवमेंट की तरह ऑब्ज़र्व करते हुए चले जा रहे हो। सिंगल मूवमेंट। सारी चीज़ों को त्याग कर आप बिल्कुल सारे कंसेप्ट, सारे रिचुअल, सारे गॉड्स, सारे बिलीफ्स, डॉगमास, रिचुअल मतलब सारी चीज़ें, कंसेप्ट, आइडिया, हर एक चीज़ को आपने त्याग दिया। होप को भी त्याग दिया, सारी चीज़ों को त्याग दिया आपने। फेथ को भी त्याग त्याग दिया, बिलीफ वगैरह सब कुछ।
और प्रेजेंट में आप जिस गॉड को भी जानते हो आपने उसको भी त्याग दिया। जरा उस स्टेट में आकर तो देखो। लेकिन तुम बोलोगे उस स्टेट में हम आते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, तो वो तुम्हारे विचार तुम्हें नहीं आने दे रहे, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें नहीं आने दे रहे हैं। जरा उस थॉट्स के थोड़ा पार जाओ। नो वन कैन टीच यू अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें खुद के बारे में कोई नहीं सिखा सकता। ये महज बातें हैं ये भी एक तमाशा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक माया जाल, एक मैट्रिक्स और कुछ नहीं है। तुम खुद के बारे में सीख सकते हो, खुद में उतर के। खुद को जरा ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्वेशन का मतलब, थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि थिंकिंग में आप एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंपेयर करते हैं, जज करते हैं। और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट देखते हैं आप ऑब्जर्वेशन में, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी जजमेंट के, जस्ट एज इट इज रहते हैं। कोई मूवमेंट ऑब्जर्वेशन में, जो वट इज है, जो नाउ में, प्रेजेंट में, उससे अलग कोई मूवमेंट नहीं होती। बस उस मोमेंट में ही आप रहना चाहते हैं, जो अभी की मोमेंट है, प्रेजेंट की मोमेंट है, उस नाव में ही आप रहना चाहते हैं। फिर देखो जरा क्या होता है, एक बार इस चीज को करके देखो, इसका सामना करके देखो। एक बार तो थोड़ी सी हिम्मत लेके आओ अपने अंदर, इसका सामना करके देखो, इस अननोन की स्टेट में उतरो एक बार, कि मैं कुछ नहीं जानता, इसको एक्सेप्ट करके देखो एक बार। और जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ वो मेरी कंडीशनिंग है, मेरे को बताई जताई बातें हैं, सारी मैंने सुनी है, सुनाई है, लोगों से सुनी है बातें, देखी है, गुरु से जाना है, स्क्रिप्चर से जाना है, यूट्यूब से जाना है, बुक्स पढ़ के जाना है, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है इवन, मैंने उससे जाना है। जस्ट एक बार अपने आप को अननोन की स्टेट में एक बार ला कर देखो। अब आप बोलोगे साफ साफ बताओ मुझे गॉड एग्जिस्ट करते नहीं, अब क्लियरली बताओ मुझे गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्लियरली बताओ, साफ साफ क्या है। और सच बताऊं, जब तुम उस अननोन में उतरोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें अजीब सा लगेगा। क्या यार, मैं कितना चाइल्डिश, मतलब मैं कितना इमेच्योर तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। स्पिरिचुअलिटी में जो स्टार्टिंग करते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, गॉड एग्जिस्ट और नॉट। और जो स्पिरिचुअलिटी को एक आइडिया, कंक्लूजन की तरह देखते हैं, उससे कुछ गेन करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार बिल्कुल सेल्फलेस हो जाओ, अपने इमेजिनेशन में भी, अपने ब्रेन में भी कोई मोटिव मत रखो, अपने आप से भी सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दो थोड़ी देर के लिए। और फिर उस खालीपन का, उस अननोननेस का, उस नथिंगनेस का सामना करके देखो। फिर तुम जान जाओगे गॉड एग्जिस्ट और नॉट। फिर तो ठप्पा लगा दे रहा हूं मैं, गॉड एग्जिस्ट और नॉट तुम सब जान जाओगे। एनलाइटनमेंट मिल गई तुम्हें। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अपने थॉट्स को देखो, ऑब्जर्व करो, जो भी तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो भी जजमेंट आ रही है, तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, मेमोरीज हैं, उन सबको जस्ट थोड़ी देर के लिए देखो। तुम्हें जैसी भी फीलिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तुम्हें खुशी हो रही है, हंसी आ रही है, मजाक आ रहा है, तुम्हें जो भी आ रहा है, उसको जस्ट उसको जस्ट देखो बिना रिएक्ट करे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।